आपके पास बेटा ये क्वेश्चन है 24 बी पार्ट। अ पर्सन स्टैंडिंग एट ओ ओरिजिन है आपके पास इज वॉचिंग एन एरोप्लेन विच इज एट द कोऑर्डिनेशन पॉइंट ए एट द सेम टाइम ही सॉ अ बर्ड एट द कोऑर्डिनेट पॉइंट बी। फाइंड द एंगल्स विच बी ए मेक्स विद एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। ठीक है, तो आपके पास ये 3 डायमेंशनल प्लेन है। ठीक है, ये x है, ये y और ये z है। ओके बेटा, अब यहाँ पे हमारे पास ओरिजिन ये आ जाएगा, इसके पॉइंट आ जाएंगे आपके पास O ले लीजिए, आपके पास ओरिजिन है। ठीक है, दिया हुआ आपके पास। अब आपको ये बोला गया है एक पर्सन ओरिजिन पे स्टैंड कर रहा है और देख रहा है वो एरोप्लेन इज़ एट द कोऑर्डिनेशन पॉइंट दिस। एरोप्लेन इस पॉइंट पे है, यहाँ पे हम ये पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, ये आपके पास कुछ इस तरह से पॉइंट आ जाएंगे। ठीक है, ये आपके पास 4 पॉइंट आ गया। ओके, अब आपको ए पॉइंट जो है ये है एक्स वाई जेड। तो यहाँ से अगर देखेंगे एक्स का पॉइंट ये आ गया 4, वाई का पॉइंट क्या है 0 और 3 है जेड का पॉइंट। तो अगर हम ये अप्रॉक्स ले लें हमारे पास, तो कुछ इस पॉइंट पे जाके ये वैल्यू आ रही है। ठीक है, ओरिजिन आप यहाँ पे ले लीजिए। क्लियर है, ये आ रहा है आपका पॉइंट ए की वैल्यू आ रही है 403। ओके, अब बी जो पॉइंट है एट द सेम टाइम ही सॉ अ बर्ड एट द कोऑर्डिनेट पॉइंट दिस। तो बी पॉइंट जो है आपके पास 0 0 1, एक्स का पॉइंट 0 है, वाई का 0 है, 1 आया जेड का। तो ये पॉइंट आ जाएगा हमारे पास कौन सा, बी 0 0 1। ठीक है, तो मतलब ये कुछ लाइन इस तरह से आपकी लाइन आ जाएगी। ओके बेटा, अब आपको यही बोला गया है, ये बी और ए आ गया। बी ए के जो एंगल बन रहे हैं एक्स वाई जेड के साथ वो आपको फाइंड करने हैं। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, बी ए पोजीशन वेक्टर जो है आप वो निकालेंगे। वो कैसे आएगा, अब बी ए है तो पहले ओ ए माइनस ओ बी। तो ओ ए पहले पोजीशन वेक्टर ले लीजिए, आपके पास 4 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 3 के कैप माइनस आ जाएगा। बी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर ले लीजिए, 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 1 के कैप, ये आ गया। तो हमारे पास 4 आई कैप क्योंकि माइनस होगा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, और प्लस 3 के कैप माइनस के कैप, 4 आई कैप प्लस 2 के कैप, ये आ गया आपके पास। क्लियर है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये आपके पास लाइन आ गई। अब आपको क्या करना होता है, इसी लाइन में हम क्या करेंगे, बी ए आपके पास आ जाएगा। ओके बेटा, अब 4 अपॉन में क्या आएगा, ये जो लाइन के जो आपके पास न्यूमेरिकल नंबर है इन सबको स्क्वायर करके ऐड करके, ठीक है, इनका मॉडुलस निकालेंगे। आप क्या निकालेंगे, मॉडुलस। तो आपके पास ये 4 का स्क्वायर आ गया, 2 का स्क्वायर, क्योंकि आपके पास यहाँ पे j क्या है 0, तो इसलिए ये नंबर आ गया। इसका आपने क्या निकालना है, और ये i भी आएगा आपके पास। ठीक है, प्लस 2 के कैप अपॉन में 4 प्लस 2। मॉडुलस हमारे पास इसी तरह से आता है, किस तरह से, स्क्वायर रूट निकालते हैं आप इसका। ओके, तीनों नंबर को स्क्वायर करके उनका प्लस करके उनका स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो 4 अपॉन ये आ गया आपके पास 16 और 4, तो आ गया 20 के फैक्टर आएंगे 2 मल्टीप्लाई 5, तो 2 बाहर आ जाएगा आपके पास, √5 आई कैप प्लस 2 के अपॉन में यहाँ पे √5, ये आ गया आपके पास नंबर। ठीक है, अब हमारे पास जो ये नंबर्स होते हैं, ये वाले नंबर्स, ठीक है, इन्हीं को आप किसके इक्वल इक्वेट करते हैं, आपके पास जो एंगल बनते हैं कॉस अल्फ़ा। कॉस अल्फ़ा हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू 4/2 √5। ठीक है, कटिंग किया आपने, आ गया 2 √5। ओके बेटा, अल्फ़ा, तो ये हमारे पास एंगल आपको फाइंड करने हैं, तो कॉस इनवर्स 2 √5, ये आ गया। अब हमारे पास सेकंड एंगल क्या है, कॉस बीटा। अब कॉस बीटा आपने जे से लेना था, जे की वैल्यू 0 है यहाँ पे, तो 0 रखेंगे। बीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स,
तो कॉस ये 0 किसके इक्वल होता है, कॉस π/2, कॉस π/2। कॉस 90 पे हमें ये वैल्यू क्या देता है, 0, तो कॉस से कॉस कैंसिल, बीटा की वैल्यू आ गई π/2। अब कॉस गामा आपको निकालना है, ठीक है। अब हमारे पास है 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√5, ओके बेटा। तो गामा आपके पास आ जाएगा कॉस इनवर्स 1/√5, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो चलिए